सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक और कमेंट के इंटरव्यू में आपका स्वागत है। तो आज मेरे साथ जॉय हैं और जॉय एमएस आईटी में पढ़ते हैं। तो जॉय यार, अपने बारे में कुछ बताओ, मतलब तुम्हारी रैंक क्या आई थी और तुम एमएस आईटी में कौन सी ब्रांच में पढ़ते हो? हाय, आई एम नैवेद्य श्रीवास्तव और जॉय भी नाम है मेरा। और मैं अभी एम एस मैया आईएससी ब्रांच में हूँ। और मेरी रैंक अभी कॉमेड के में 1669 थी। 1669। तो ओके। हाँ। ओके। तो जॉय, मेरे को एक चीज़ बताओ कि तुमने कॉमेट के की तैयारी कैसे करी थी? मतलब जब जनवरी फरवरी से पता चल गया था कि जेई अच्छा नहीं गया, तो कॉमेट के की तैयारी फिर कैसे चालू करी? एक्चुअली जैसे पहला जैसे जेई कई जो मैं पढ़ता था, तो उसी के हिसाब से मतलब सिलेबस वही मैंने पढ़ा हुआ था। हम्म। तो कॉमेड के में क्या है, बस उसमें मतलब नो नेगेटिव मार्किंग है, 180 क्वेश्चन हैं। तो अब सिलेबस वही है, बस वही 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, बस मैंने सिलेबस मुझे आता था और मैं बस एग्जाम मैंने भरा रोज करता था। ओके, तो तुमने मतलब थोड़ा जेई तुम्हारा कैसा गया था उसके बारे में बताओ। जेई जैसे मेरे पहला अटेम्प्ट था, जो जनवरी अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरे 92.9 परसेंटाइल थी। फिर सेकेंड अप्रैल में मेरी 96.8 हो गई थी। हम्म। तो मेरे शायद मुझे याद आ रहा है कि बीच में ही कॉमेट के हुआ था, तो हम्म। तब या बाद में हुआ था, हाँ बाद में हुआ था। ओके। तब अच्छा हो गया था। अच्छा। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब कमेंट के में पता चला कि भाई पैटर्न बहुत डिफरेंट है, तो फिर तुम्हें कैसे लगा कि इसकी तैयारी हम्म, भाई हमें डिफरेंट तरीके से चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जब पैटर्न डिफरेंट होता है, तैयारी हमें डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है। जय ही नहीं है, हम चैप्टर्स नहीं छोड़ हम्म। सकते, 12th इंपॉर्टेंट है, 70% सिलेबस आता है, फिर वो वहाँ पे कैसे करा? जैसे कॉमेट के में क्या है, मतलब 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन करना है। और सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। तो मतलब एक बार मैंने एक दो मॉक टेस्ट देखे थे कि कैसे होते हैं। हम्म। फिर मैंने जैसे 1 मिनट में क्वेश्चन देखना है, नहीं आया फिर स्किप करना है, ऐसे करके स्ट्रैटेजी थी कि जल्दी जल्दी करना है। हम्म। जेई में क्या है, 4 मिनट भी मिल दो 2 मिनट मिलते हैं, ऐसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम्म। तो उसके हिसाब से 2 मिनट हो जाता है। हम्म। तो वही उसमें अलग थोड़ा सोच के उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसमें। कॉमेट के मेरा थोड़ा हल्का सा हार्ड था, इतना भी हार्ड नहीं था। हम्म। पर तब भी उसमें स्किप करना आना चाहिए स्किप मेरे करना ख्याल आना चाहिए, स्पीड बनानी चाहिए, और थोड़ी सी एक्यूरेसी अगर आपके पास अच्छी हो तो आप निकाल दोगे उसको, है ना, आराम से। से। और जो इजीली हाँ, और जो इजी। तूने कॉमेडी के गोल्ड बैच लिया था, उसमें तेरी कैसे हेल्प करी थी? मतलब वहाँ पे तूने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? उसमें जैसे वन ऑन वन सेशन था, तो हम्म। मैं पूछता था डाउट, तो आप हेल्प कर देते थे। हम्म। और मतलब वो बहुत अच्छा था। वो प्रीमियम बैच में, उसमें हेल्प किया। हमारे प्रीमियम बैच में जैसे वन ऑन वन अगर आप आते हो तो मैं आपका पूरा हेल्प करता हूँ। और गोल्ड बैच एक सेल्फ बैच है। तो प्रीमियम बैच में हम बच्चों को पूरा रोड मैप देते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और 12th सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 70% सिलेबस आता है, तो कैसे करना है। कोई 12th में चैप्टर छोड़ा था आपने? रेयरली एक भी नहीं हुआ। क्योंकि 12th इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने रफली देख लिया था सब। अच्छा, सब रफली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था? तो कितना डीप पढ़ना होता है ये बता हाँ। दे, मतलब बच्चों को कितना पढ़ना है, कितना डीप उसमें में पढ़ना कॉमेड है? के में ऐसे कॉमेड के में ना, हम लोग को ये नहीं देखना है कि 180 मार्क्स फुल लाने हैं। हाँ, तो अब जो जो इतना भी डीप नहीं पढ़ना है, मतलब कोई कोई चैप्टर हो तो उसमें अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और डीप के लिए फिर तो अब डीप कर रहे हो तो फिर जेई निकाल लो ना। हम्म। हाँ, तो कॉमेड के अगर जैसे करना है तो उसमें मतलब ऊपर ऊपर पहले इजी क्वेश्चन, फिर मीडियम क्वेश्चन, तो हार्ड तो मतलब 10-12 आ जाएंगे, तो वो मतलब रोकने के लिए कि टाइम वेस्ट हो जाए उसका, इसलिए रहते। तो मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके। और जो 12th के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तुम हाईलाइट कर पाओ, जहाँ से तुमने पिछले साल ज़्यादा क्वेश्चंस देखे थे? फिर ऐसे इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं होता, पर जैसे मेरे हम्म। शिफ्ट में मुझे लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके ज़्यादा आए थे। ओके। अब मैकेनिक्स से भी ज़्यादा आए थे। मेरी सेकंड शिफ्ट थी उसमें। ओके, उस समय सेकंड शिफ्ट ही। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जो तैयारी है बच्चा करना शुरू कर देता है फरवरी मार्च के टाइम पे, तो तैयारी करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखे वो? और तैयारी करते समय मेरे ख्याल से मतलब नॉर्मल है, बस कॉन्सेप्ट समझना है और वही क्वेश्चन देखना है और बस करते रहना है। हाँ, मतलब वो मतलब करते रहना बेसिक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, हाँ, कॉन्सेप्ट ही। क्वेश्चन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बस होने चाहिए। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि आज ही इतना 10 घंटे पढ़ना है। मतलब बस चैप्टर करना है, आता है नहीं आता, बस नहीं आता तो पढ़ना है। ओके। और फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तेरे शिफ्ट हाँ। में आए थे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस? हाँ, आए थे।
फॉर्मूला वेट तो फॉर्मूला तो ओके याद ही होनी चाहिए अब ये है ही ऐसा कंपटीशन। ओके। तो हमारे में फॉर्मूला शीट भी आती है गोल्ड बैच में, प्रीमियम बैच में तूने देखी होगी, तो वो काफ़ी हमने अच्छी बना रखी है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं कि एक तरह का गो टू बैच होगा अगर आप कॉमेट के की तैयारी करते हो। एक बात बताओ, केमिस्ट्री में हम अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो नेमिंग रिएक्शंस आपने देखी थी वहाँ पे, नेमिंग रिएक्शन से कोई और चीज़ें? हाँ हाँ थी और जैसे नेमिंग रिएक्शन भी थी वो मतलब याद होनी चाहिए। ओके और इनऑर्गेनिक से भी था। ओके फिजिकल एजुकेशन थोड़ा कम आया था पर मतलब रिलेटिवली कम था। ओके। फिजिकल केमिस्ट्री तो कम थी। मतलब हो जाते थे। हाँ थोड़ा हार्ड भी था तो मैंने स्किप भी किए थे उसमें तो ऐसे नेगेटिव मार्किंग मेरे तो तुक्का भी मार दिया था। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा बच्चे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उनका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होता है। सनी मेरे मेरे शिफ्ट में तो आए थे तो पता नहीं अब शायद नहीं, सही जनरली कितना मैं भी कुछ। यही बता रहा हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके आते हो तो उनका थोड़ा सा वेटेज होता है ज़्यादा, फिजिकल से ज़्यादा थोड़ा सा वेटेज होता है। हम देखते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, नॉर्मल स्टेबिलिटी के या नेमिंग रिएक्शंस आ जाती हैं। मैथ्स में थोड़ा बताना चाहोगे क्या इंपॉर्टेंट कर रहे हैं 12th में? मैथ्स में एक्चुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने सबसे पहले की थी। ओके तो मैथ्स में मैंने मेन में पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी जो बचे तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम मतलब जो बचता है वो किया। नहीं हुआ तो फिर वही बाकी ऐसे गेस वर्क करके कर दिया। ओके, गैस वर्क करके निकाल दिया। ओके, बट मैथ्स के लिए तुझे टाइम मिल गया था पूरा एंड में या छूट गया था पेपर? थोड़ा कम मिला था। छूटा क्वेश्चन मतलब छूटा ही था एक तरीके से 10-12 क्वेश्चन छूट दस गए थे बारह तो वो मतलब उसमें तुक्का मारा था नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो कहीं ना कहीं स्पीड बनाना ज़रूरी है आपको, अगर आप स्पीड नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस एग्ज़ाम में, तो हम्म स्पीड बनानी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट स्पीड तो बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। और एक्यूरेसी भाई, मतलब 100 क्वेश्चन लगा रहा है तो भाई 80 थोड़ा ना गलत करने चाहिए भाई, कम से कम 80 आप सही करो, उसमें गलत नहीं करो इतना। तो हम्म मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते। कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? 10 12 20 कितने? जैसे मैंने जेई की थोड़ी आदत थी मैं जेई का भी पेपर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता था तो मैंने मतलब कॉमेट के कम दिए थे थोड़े। कॉमेडी मतलब के कम दिए थे? 2-3 ही दिए थे। ओके, 2 3 ही दिए थे। बट उस समय मैंने बोला था तेरे को कि करीबन 10 तो लगा के जाना मिनिमम, तूने 2 3 लगाए थे उस समय। अगर सोच तू 10 लगा के जाता तो तेरी स्पीड नहीं बढ़ जाती उस समय, मतलब स्पीड अच्छी नहीं होती उस समय। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आप देखते उस समय जब बताया गया था कि दो, हो जाता करना चाहिए था मुझे ऐसे और अगर मैं मॉक टेस्ट करता अगर आप तो 10 मतलब से स्पीड इंक्रीज 15 हो जाती मॉक मैथ्स टेस्ट और कर कर जाते, लेता। 10 से 15 मॉक टेस्ट कर जाते तो शायद स्पीड बढ़िया रहती और हम स्कोर और अच्छा कर सकते थे, आरवीसी आ जाता। आरवीसी आ हम्म जाता। बट कोई नहीं कोई नहीं। लास्ट में बच्चों को कोई ऐसी टिप्स देना चाहते हो कॉमेड के से पहले, अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है 1 1.5 2 महीने पहले कॉमेड के की अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसको आरवीसी एमएस आईटी चाहिए, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स है जो उसको याद रखनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड में? अब अगर कोई जैसे कोई भी मतलब कॉमेड के लिए ही कर रहा हाँ, है तो मेरे स्पेसिफिकली। ख्याल से तो जैसे उसके लिए हाँ तो मतलब अब उसमें थोड़ा टेंशन तो रहता ही है पर मतलब एकदम चिल होके जाना है मेरे ख्याल से। मैं तो चिल होके गया था पूरा क्योंकि मुझे पता था होगा नहीं होगा कॉमेड के तो हम्म मुझे क्या मैं जेई में देखता हूँ और भी देख लूंगा। हम्म तो मेरे ख्याल से ऐसा माइंडसेट अच्छा है और मतलब चिल रहते हैं। हम्म हाँ और मतलब कुछ और सोचना नहीं है क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस क्वेश्चन पे ही ध्यान देना मतलब कर रहे हैं तो क्वेश्चन ओके और कुछ नहीं कि आगे क्या होगा ये आगे जल्दी जल्दी करना है सब नहीं। ओके। और 2 3 चीज़ और बताना चाहोगे कि क्या क्या करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले? एग्जाम से पहले सबसे पहले मतलब वही रिवाइज हो जाए पूरा हम्म तो बेस्ट रहेगा। हम्म उसके बाद मेरे ख्याल से क्या है मतलब जैसे बस कॉन्सेप्ट ही आने चाहिए और फॉर्मूले ऐसे हो गए हम्म मतलब एग्ज़ाम तो इजी हो होता है, जाएगा एग्ज़ाम मतलब। इजी होता है, बट अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लगा रखे हैं, इजी इजी इन द सेंस क्वेश्चन इजी आते हैं पर होते 1 मिनट में करना होता है ये है तो catch। उसके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना। अगर बच्चे ने पहले से 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं तो उसकी प्रिपरेशन हो रखी है स्पीड पे कि मैं लगा सकता हूँ, उसके पास हाँ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से रिवाइज हो रखे हैं, तो वो इजीली उसको कोप अप करके निकाल देता है एग्जाम को। तो वो उसके लिए इजी होता है, उनके हम्म लिए हार्ड हो जाता है जिनने मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं करी होती है, जिनने फॉर्मूला शीट अच्छे से नहीं पढ़ी होती है, जिनने मतलब उस लेवल का प्रिपेयर नहीं करा होता, तो उनको वहाँ पे हार्ड पड़ जाता है। बट बढ़िया लगा जॉय हम्म। तू आया यार यहाँ पे। और बच्चों को कुछ बोलना चाहेगा एट द एंड कि वर्थ इट था नहीं था, मतलब एम एस आई टी आरवी इन कॉलेजेस में आना, मतलब वर्थ इट नहीं मतलब वर्थ इट है अभी तो मतलब प्लेसमेंट आएंगी, अभी जैसे तो, मुझे तो ऑप्शन यही मिले थे। अभी तो प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से सब देखते हैं प्लेसमेंट तो बढ़िया वैसे लगेगी मुझे पता है क्योंकि इस साल भी अच्छी गई है।
आरवी में अगर मैं ऐसे ईटी मिल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, वो ले लेता। बट वही है ना कि आरवी में मतलब ईटी का मतलब नहीं है, सीएससी बेटर है। बट अगर वही है कि अगर आप 10-15 मॉक टेस्ट और लगा लेते तो वहाँ पे 10-20 क्वेश्चन सही हो जाते तो शायद रैंक में काफ़ी अंतर आ जाता, तो आप अंडर 1000 आ जाते। तो कहीं ना कहीं आरवी की मुझे पता है आईएससी वहाँ पे मिल जाती है अंडर 1000 में, तो वो काफ़ी एक अच्छा। कोई बात नहीं, मिल जाती है अभी तो नहीं हाँ, मिली। अब क्या कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, थैंक यू जॉय आने के लिए। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, और नीचे पिन कमेंट में चेक कर लेना, गोल्ड और प्रीमियम बैच डिस्काउंट कूपन कोड दे रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, it's